ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कहानी सुना रहा हूँ। सोमवती अमावस्या का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और शुभ माना जाता है। यह वह अमावस्या तिथि होती है जो सोमवार के दिन पड़ती है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह दिन चंद्रमा, सोम और अमावस्या दोनों की शक्तियों का संगम होता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। मान्यता है कि इससे पितृदोष समाप्त होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर दान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। खासकर तेल, वस्त्र, अन्न और दक्षिणा का दान अत्यंत फलदायी माना गया है। विशेष रूप से पीपल वृक्ष की पूजा और 108 बार परिक्रमा का विधान है। महिलाएं पीपल की पूजा कर अखंड सौभाग्य, संतान सुख और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इस दिन उपवास और पूजा पाठ करने से चंद्र दोष, काल सर्प दोष और अन्य ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है। महाभारत में भी सोमवती अमावस्या का उल्लेख है, जहां भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को स्थिति का महत्व बताया था। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में नंदू नाम का एक निर्धन ग्वाला रहता था। उसके पास ना तो बड़ा घर था, ना बहुत पशु, पर एक चीज थी जो अनमोल थी, उसका भगवान शिव में अटूट विश्वास। नंदू प्रतिदिन अपने काम के बाद पास के शिव मंदिर जाता, बेलपत्र और जल अर्पित करता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। एक बार सोमवती अमावस्या का पावन दिन आया। गांव की सभी स्त्रियां पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर रही थीं। नंदू को ध्यान आया कि आज तो भोलेनाथ की विशेष पूजा का दिन है, परंतु उसके पास कुछ नहीं था, ना बेलपत्र, ना फूल, ना दीपक। फिर भी वह जंगल से सूखे बेल के पत्ते चुनकर लाया, एक लोटा में नदी का जल भरा और मंदिर जा पहुंचा। उसने आंखें मूंद कर कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन जो है वो सच्चा है, मेरी श्रद्धा। भावना से ओतप्रोत होकर उसने बेलपत्र चढ़ाए और ध्यान मग्न हो गया। उसी क्षण मंदिर के शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। मंदिर का पूरा परिसर जगमगा उठा। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, हे नंदू, तू निर्धन हो सकता है, लेकिन तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है प्रकट होने को। जो कोई श्रद्धा से सोमवती अमावस्या को मेरी पूजा करेगा, उसका जीवन में स्वयं संवारूंगा। भगवान ने नंदू को आशीर्वाद दिया। उसकी गाय बढ़ी, दूध की व्यापार में उन्नति हुई और सबसे बड़ी बात, उसका जीवन सदा के लिए शांत, सरल और भक्ति से भर गया। सोमवती अमावस्या केवल परंपरा नहीं, एक अवसर है अपने आराध्य के निकट जाने का। इस दिन सच्चे मन से किया गया पूजन, व्रत और परिक्रमा भगवान को आकर्षित करती है। धन, वस्त्र या सामग्री नहीं, भगवान को भाव और भक्ति चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। शांत, सरल और प्रकृति की गोद में बसा हुआ वहीं रहता था एक गौ सेवक भीकू नाम का एक सीधा साधा ग्वाला। उसका जीवन बेहद साधारण था। एक टूटी झोंपड़ी, कुछ गाय और दिन भर की मेहनत, परंतु उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका विश्वास, उसकी भक्ति। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने छोटे से शिवालय में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करता था। ना कोई मांगा, ना कोई शिकायत, बस एक लोटा जल और हर हर महादेव की पुकार। भोलेनाथ, आप ही मेरे जीवन के सार हैं, जो दिया है वही बहुत है, पर मेरी भक्ति में कभी कमी मत आने देना। एक वर्ष गांव में भीषण अकाल आया। ना खेतों में अन्न उगा, ना पशुओं को चारा मिला। गांव वाले एक एक करके दूसरे प्रदेशों की ओर जाने लगे, लेकिन भीकू नहीं गया। उसने कहा, जहां शिव है वहीं मेरा जीवन है, भले सूखा रह लूं पर मंदिर नहीं छोड़ूंगा। अंततः सोमवती अमावस्या का दिन आया। गांव वीरान था, मंदिर सूना, मगर भीकू सुबह सुबह नदी किनारे गया, एक लोटा जल भरकर लाया और कांपते हाथों से शिवलिंग पर चढ़ाया। उसने आंखें मूंद ली और कहा, भोलेनाथ, आज मेरे पास अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, पूजा की कोई सामग्री नहीं, सिर्फ एक लोटा जल है और मेरा टूटता हुआ शरीर। फिर भी यह व्रत, यह पूजा आपके चरणों में अर्पित है। उसकी आंखें बंद थीं, पर मंदिर की दीवारें चमक उठी। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। एक मधुर वाणी गूंजी, भीकू, तुमने मुझे प्रेम से बुलाया है,
तेरा एक लोटा जल मुझे उन स्वर्ण कलशों से अधिक प्रिय है जो अभिमान से भरे लोग चढ़ाते हैं। भीखों ने आंखें खोली, सामने स्वयं महादेव भोलेनाथ प्रकट थे। त्रिनेत्र खुलाता, हाथ में डमरू और आंखों में करुणा की गहराई। भगवान बोले, माँ पार्वती के संग आज मैं सोमवती अमावस्या पर स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी भक्ति ने हमें बाध्य कर दिया। एक क्षण में गांव हरा भरा हो गया, पशु स्वस्थ हो गए, नदियां बहने लगी और भिखू का जीवन बदल गया। परंतु उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। हर दिन जैसे पहले करता था, एक लोटा जल लेकर मंदिर में आया और बस यही बोला, प्रभु आप आ गए, अब जीवन भर यही काफी है। जब भक्त सच्चे हृदय से पुकार करता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकट होते हैं। व्रत, परिक्रमा, पूजा सबका मूल यही है, श्रद्धा और प्रेम। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी तो सुहागन है पर इसके भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग में दुहाग लिखा है तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुद्र पार एक सोना धोबिन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो सावकानी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पंखनी घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा सा बच्चा था। सावकानी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख लिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और सावकानी को चोंच मारने लगे। तब सावकानी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब सावकानी बोली कि मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबिन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने सावकानी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार सोना धोबिन के घर छोड़ाया। वहां जाकर सावकानी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे बहू थे। उसकी सासों बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थीं और काम भी नहीं करती थीं। रात को जब सब सो जाते तो सावकानी सोना धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबिन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। सावकानी ने कहा कि जरूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। सावकानी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊं। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा कि अब बताओ। सावकानी बोली कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबिन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो सावकानी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो
तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों सज्जनी सावकानी के घर चली जाती हैं। सावकानी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का ताल लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, खोया आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारी और बोली कि आज के दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे और मेरे पति को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जयकार बोलने लगी। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब सावकानी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी को लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया आंख में से काजल निकाली, नवा में से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींट दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है तो दक्षिणा दे। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो भी कुछ किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्के मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सब को घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि इसमें तो मेरे चौथी पाती है, बाकी आपका मन है उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। बोलो सोमवती अमावस्या की जय। बहुत पुरानी बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक छोटी सी कुटिया थी। उसमें रहती थी एक वृद्ध तपस्विनी अनुसुईया। उसका जीवन सादगी, तप और प्रभु स्मरण में बीतता था। ना परिवार था, ना कोई सगी साथी। बस थी तो केवल नर्मदा नदी की गोद, पीपल का एक पुराना वृक्ष और भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा। हर अमावस्या को वह पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाती, परिक्रमा करती और प्रभु से कहती, प्रभु मैं स्त्री हूँ, व्रत भी हूँ, लेकिन मन से आज भी आपकी बेटी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह जीवन भी आपके चरणों में समर्पित हो जाए। एक वर्ष ऐसा आया कि वर्ष भर अनुसुईया ने किसी से कोई दान नहीं मांगा। भूखी रही, तप करती रही, कई बार नर्मदा जल पीकर ही दिन बिताए। अंततः सोमवती अमावस्या आई। उस दिन उसने मन ही मन संकल्प लिया, हे विष्णु भगवान, यदि मैं सच्ची हूँ तो आज आप मुझे अपने दर्शन अवश्य दें। उसने पीपल की वृक्ष की 108 परिक्रमा की, नदी में स्नान कर गीली साड़ी में बैठकर ध्यान लगाया। 3 दिन बीत गई, अनुसुईया उठी नहीं। गांव वालों को चिंता हुई। वे वहां पहुंचे और देखा अनुसुईया का शरीर स्थिर है पर चेहरा तेजस्वी। उसी क्षण एक तेज प्रकाश फैला। पीपल वृक्ष की शाखाओं के बीच से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। विष्णु भगवान स्वयं सामने खड़े थे। कमल के आसन पर शंख चक्र गदा पद्म लिए एक मधुर स्वर गूंजा, हे भक्ते, तुमने शरीर को त्यागा नहीं बल्कि अपने तप से अमरता प्राप्त की है। यह वृक्ष अब पीपल नहीं, अनुसुईया वृक्ष कहलाएगा। जहाँ कोई भी श्रद्धा से सोमवती अमावस्या को पूजा करेगा वहां मैं साक्षात उपस्थित रहूंगा। गांव वालों ने अनुसुईया की समाधि वही बनाई। आज भी कहते हैं नर्मदा तट का वह वृक्ष हर सोमवती अमावस्या को सुनता है भक्तों की पुकार, और जो सच्चे मन से पुकारता है उसे जीवन में मार्गदर्शन जरूर मिलता है। भक्ति में उम्र, शरीर या साधना की बाधा नहीं होती। सोमवती अमावस्या पर पीपल की पूजा और वृक्ष केवल शरीर का तप नहीं, आत्मा की साधना है। जहाँ प्रेम, विश्वास और त्याग हो वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।